बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हम इसे घर पर बहुत आसानी से बहुत मज़े का तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे और इसको बनाने का तरीका बहुत ही अमेजिंग है। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन का हाफ़ kg कीमा लिया है, बारीक कीमा है और इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट भी ऐड है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है और उसके बाद मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है हरा धनिया लिया है। हरे धनिया के जो पत्ते होते हैं मैंने वो लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिसको हमने कट कर लिया है। एक ब्रेड का स्लाइस है जो कि बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और इससे इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया है, फ्रेश लेमन जूस, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है जो कि गोश्त को गलाने में बहुत अच्छा काम करेगा और बड़ा अच्छा सा जूसी बनाएगा। और 2 मैंने यहाँ पर पीपली लीन थी जिसको मैंने क्रश कर लिया है ताकि ये अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। मैंने इसको कूट लिया था। अब हम एक ब्लेंडर मशीन लेंगे या चॉपर मशीन लेंगे, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और ब्रेड के स्लाइस को हम डालेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे दरदरा सा। और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर कीमा ऐड करेंगे और अब हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। अगर आपका कीमा जो है अच्छे से बारीक है तो आप इन तमाम मसालों को हाथ डालकर हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। हाथ से मिक्स करने के लिए 5 से 7 मिनट हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा तो ये अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप मशीन में कर रहे हैं तो हार्डली 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का सेम हाथ से भी तैयार हो जाएगा। एक हम इसे अलग बोल में निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे लेते हैं। इसके दरमियान में जगह बनाएंगे, एक फॉयल रखेंगे और एक चारकोल जलता हुआ एक कोयला रखेंगे और उसके ऊपर 1 टीस्पून जो है ऑयल डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट के बाद ये हमारा जो है कीमे के अंदर अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। हाथों को ग्रीस करेंगे और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर अच्छा सा एक तरह का हो जाए। अब हम एक यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीख कबाब की ही सीख ली है जिसके ऊपर मैं गोला कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी इस तरह की सीख ले लें, उसके ऊपर इस तरह से गोला कबाब की शेप दें और इस तरह बना कर रख दें। हम सारे गोला कबाब जो है इस तरह से पहले तैयार कर लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। जो मैं सीख बनाने का जो एक तरीका है वुडन स्टिक से, मैंने बारबेक्यू स्टिक से सीख बनाने का तरीका बताया था, मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद हम ये कबाब रख देंगे इसके ऊपर। 1 से 2 मिनट के लिए हमने कबाब रखने के बाद इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना और उसके बाद हमने इस तरह से पैन को हिलाना है ताकि ये खुद मूव हो जाए। और इसके बाद हम इसको इस तरह उलटते पुलटते तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अच्छी तरह हम इसे सेक लेंगे। जहाँ से आपको लगेगा कि ये कच्चा है आप उस जगह से इसको घुमा लें या पलट लें और उसको अच्छे तरीके से सेक लें। और जिस पैन में हमने कबाब फ्राई किए थे उसी पैन में एक मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का और उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है और उसको ऐड कर दिया उसी ऑयल के अंदर और हाई फ्लेम पर हमने इसको इस तरह से पकाना है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने किसी भी प्लेटर में हम निकाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक
सीज़लिंग प्लेटर ही होगा तो सीज़लिंग होगी। आप किसी भी प्लेटर में निकाल लीजिए। और मैंने उसी पैन के अंदर दोबारा से कबाब गरम पैन के अंदर डाले थे ताकि कबाब फिर से एक दफ़ा से गर्म हो जाएं। और फिर मैंने ये जो प्याज मैंने रखे थे उसके ऊपर डाल दिया। ये हमारे मज़ेदार सीज़लिंग गोला कबाब जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ही कमाल की इसका जायका है और बहुत ही शानदार इस टाइम हमारे घर में स्मेल आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू फ्लेवर के साथ। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये अंदर से कितना जूसी और यमी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अच्छी तरह पक गया है और अच्छी तरीके से ये जो है बहुत अच्छा जूसी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।